नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 एक और खौफनाक और दर्द भरी कहानी आपके सामने ले आया हूँ। कहानी सुनने के बाद अच्छे लोग शॉर्टकट लेना छोड़ दोगे। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट काम हो और बहुत ही जल्दबाजी में जा रहे हो और आप ये सोच लोगे कि मैं शॉर्टकट ले लूंगा, लेकिन शॉर्टकट कब एक दर्दनाक हादसा बन जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। बस उसी तरह विकी नाम के लड़के के साथ एक घटी हुई कहानी आपके सामने लाया हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है। अगर पूरी वीडियो देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो चालू करो उससे पहले अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड या कोई हॉरर स्टोरीज है तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो और डीएम कर सकते हो। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार से 20 किलोमीटर दूर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था विकी। विकी बचपन से ही पढ़ाई में तो बहुत ही होशियार था, लेकिन उसको बाइकों का बहुत शौक था, मोटरसाइकिल्स का बहुत शौक था। विकी बचपन से अपने पापा मम्मी को बोलता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ये वाली बाइक दिलाना, ये वाली बाइक दिलाना। और उसके माता पिता हमेशा बोलते थे, हाँ बेटा जरूर दिलाएंगे जरूर दिलाएंगे। मान लो विकी बैचलर कंप्लीट कर दिया था, उसका मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया था, और विकी को मतलब बचपन से बाइकों का शौक तो था ही, लेकिन घर के हालात देखते हुए विकी ने कोई जिद या फिर कोई मतलब घर पे बोला ही नहीं कि मुझे बाइक दिला दो, क्योंकि उसके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसकी मम्मी के यानी कि उसके मम्मी के पापा, लेकिन नाना जी के साइड के लोग बहुत ही पैसे वाले थे, बहुत ही ऊंची पोस्ट पे सब लोग काम करते थे। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे तो कुछ बड़ी बड़ी ज़मीनों का सौदा करते थे। अलग ही लेवल का उनका बिजनेस चलता था। लेकिन नाना जी के सामने भी कभी विकी ये बोला ही नहीं कि मुझे बाइक दिला दो, क्योंकि थोड़ी शर्म भी आती थी कि मतलब बाइक मांगूंगा, दिला तो देगी लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। विकी थोड़ा समझदार भी था, और उसके पापा कोई यही प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी मार्केटिंग वगैरह कुछ करते थे कंपनी में, तो घर के हालात उतना अच्छे नहीं चल रहे थे। तो लेकिन विकी ने एक काम किया था कि शुरू किया था कि वो ऑनलाइन कुछ बिजनेस करता था, जिससे थोड़ी आमदनी थोड़ी आती थी घर पे, और घर चलता था। लेकिन कुछ सालों के बाद मान लो कि वो जॉब ऑनलाइन बिजनेस कर ही रहा था, 2-3 साल हो गए। उसके नाना जी ने विकी को बोला कि विकी मैं मेरी तरफ से तो कुछ देना चाहता हूँ, आज तक मैंने तुझे कुछ दिया नहीं। तो विकी बोला, नाना जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद ही दो आपका। लेकिन नाना जी बोले, नहीं विकी, मैंने तेरे को कभी भी कुछ नहीं दिया और तूने कुछ मांगा भी नहीं आज तक। मैं मेरी तरफ से तो एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करूंगा। और विकी खुश हो गया कि भाई स्पोर्ट्स बाइक, ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को ये जो इतनी बड़ी बाइक मुझे कभी मिलेगी। तो विकी के नाना विकी के बर्थडे के 2 दिन के बाद ही विकी को 1 सीटर स्पोर्ट्स बाइक देते हैं। आती ना 1 सीटर बाइक आती है, पीछे कोई सीट नहीं होती है, सिर्फ आगे एक सीट होती है। तो 1 सीटर बाइक गिफ्ट कर देते हैं विकी को। उस टाइम पे बहुत महंगी लाखों रुपए की बाइक मिलती थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 2013 की बात है, 2013 की बात है। तो विकी बोला, भाई बहुत बहुत शुक्रिया नाना जी, आपने मेरे को इतनी महंगी बाइक गिफ्ट की। 2013 की बात है, उसमें लाखों रुपए की बहुत आज भी वैल्यू, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही वैल्यू थी। तो विकी बोला, थैंक यू नाना जी, आपने मुझे मेरा सपना पूरा किया। नाना जी भी खुश हुए कि यार कभी किसी ने कुछ मांगा नहीं तो यार मैं इसको गिफ्ट दे देता हूँ। तो नाना जी का भी सपना पूरा हो गया कि मैंने अपने इस बेटे को, मेरी बेटी के बेटे को गिफ्ट किया। ये सब बात हुई घर में, और वो बाइक लेके विकी मतलब पूरे मोहल्ले में घूमता था और अपने दोस्तों के साथ रोज़ शाम को घूमने जाता था, रोज़ शाम को घूमने जाता था। लेकिन सब मतलब ज़िंदगी में टाइम सेम नहीं रहता है, टाइम बदलता है। तो मतलब विकी के पापा की डेथ हो जाती है। तो विकी के पापा की डेथ हो जाती है, यही बाइक लेने के 1-2 साल बाद उसके पापा की डेथ हो जाती है। तो घर में कमाना वाला मतलब सिर्फ विकी बचा। तो विकी सोचा, यार मैं अगर ऑनलाइन ये बिजनेस करूंगा, और उस टाइम पे ऑनलाइन इतना नहीं चलता था, लेकिन इतना कुछ नहीं चलता था। 2013-14 में इतना बिजनेस ऑनलाइन चालू नहीं हुआ था, लेकिन लैपटॉप उसके पास था, लेकिन इतना बिजनेस नहीं चलता था। तो वो सोचा, मेरे पास ये लैपटॉप में अगर बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में इतनी आमदनी नहीं आएगी, सिर्फ मेरा खुद का खर्चा निकल सके, इतना ही बिजनेस हो रहा है। क्यों ना मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, मैंने पढ़ाई अच्छी खासी की है, मैं अगर रेज्यूम डालूँ, अगर पास हो गया तो बढ़िया से कोई अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, तो घर पे मम्मी को भी, और मेरी शादी भी होने वाली 2-3 साल में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ा कुछ कमा रहा हूँ, खुद के पैरों पे घर चल रहा है। तो ये सोच के विकी निकल गया अपना रेज्यूम डालने। 2-3 वीक के बाद विकी को फ़ोन आता है कि आपको
बिहार से, वो बिहार में रहता था, बिहार 20 किलोमीटर दूर रहता था, और बिहार में, मेन बिहार सिटी में आपको जॉब लगी है और इतनी इतनी सैलरी है। विकी खुश हो गया कि वही अभी तो मज़े। लेकिन विकी को ये था कि रोज़ का 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना। मेरे को बिहार से घर आना, घर से जाना 20 यानी कि 40 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। विकी सोचा कोई बात नहीं, मेरा बाइक पे ट्रैवलिंग घूमने का भी हो जाएगा और बढ़िया से अच्छा पगार भी मिल जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी में मेरे को जॉब लगी है, बहुत किस्मत की बात है। विकी मम्मी को बताता है, नाना जी को बताता है, अपने पापा की तस्वीरों पे ऐसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद देता है और बढ़िया से जॉब के लिए निकल जाता है। रोज़ उसका टाइम था सुबह 6 बजे जाना और रात को 7 बजे घर आ जाना, रोज़ ये फिक्स टाइम था। और दोस्तों वो अकाउंटिंग की जॉब उसको मिलती थी, उसने कॉमर्स फील्ड की थी और वो अकाउंटिंग संभालता था। और जैसे ही 2014 ख़त्म हुआ, 2015 लगने जाने वाला था, यानी कि 2015 का मार्च महीना आया था और ये अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट की जॉब करता था। तो इसको मतलब मार्च का मंथ था और मार्च एंडिंग में तो अकाउंटिंग वाले को मतलब बहुत बिजी हो जाते हैं। तो विकी बहुत लेट घर आने लगा। तो उसकी मम्मी ने पूछा, विकी तू इतना लेट कैसा है, रोज़ तू 7 बजे आ जाता है, तू 10 साढ़े 10 बजे आ रहा है, क्या चक्कर है। तो विकी बोलता है, मम्मी मैं अकाउंटिंग की जॉब करता हूँ और मार्च एंडिंग में हमको पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसकी मम्मी भी समझ गई कि हाँ बात सही है, ये सही है, इसलिए तू घर आता है। मुझे चिंता होने लगी, तू लेट क्यों आता है। विकी बता दिया कि मार्च एंडिंग है तो लेट आना पड़ता है मम्मी। लेकिन विकी 2-3 दिन ये रेगुलर रहा। लेकिन एक रात की बात है, जब विकी काम जैसे कि पूरा काम उसने कंप्लीट कर दिया था मार्च एंडिंग का। आज सोचो 31 मार्च और कल 1 अप्रैल लगने वाला है। 31 मार्च की वो रात विकी ने सोचा कि आज तो भाई काम हो चुका है, अब तो मस्त घर जाऊंगा और सो जाऊंगा, पूरा महीने का जो प्रेशर है सब हो जाएगा कंप्लीट, सो जाऊंगा। कल वापस से जॉब आना है लेकिन कल इतना प्रेशर नहीं रहेगा मेरे पे। तो बढ़िया से रात को 11 बजे वो ऑफिस से, कंपनी से निकला, हेलमेट वेलमेट लगाया और बढ़िया से वही 1 सीटर बाइक उसके नाना जी ने दिलाई थी वो लेके निकल गया। विकी ने देखा कि 11:30 बज चुके हैं, अगर मैं हाईवे से गया तो मुझे पक्का 1-2 घंटे लगेगा, मैं 1 बजे घर पहुंचूंगा और वापस 6 बजे कल मुझे जॉब पे आना है। इससे अच्छा मैं क्यों ना ये शॉर्टकट ले लूँ जो सिर्फ 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का फ़र्क रहेगा और 15 किलोमीटर में तो मैं 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुंच जाऊँगा। विकी बढ़िया से अपना बाइक चला रहा था और हल्की सी बारिश शुरू होने लगी। लेकिन विकी के पास रेनकोट वगैरह कुछ नहीं था, वो हेलमेट लगाया हुआ था। उसने सोचा कि छोड़ो बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है, सीट तो मेरा नहीं भीगेगा, मेरे को सर्दी भी नहीं होगी, सिर्फ बॉडी भीग रही हो तो घर जाकर नहाना ही है मुझे। तो विकी शॉर्टकट ले लेता है लेफ्ट साइड। अभी इनका शॉर्टकट कैसा था मालूम है, चौकड़ी आते हैं ना, 4 चौकड़ी जो हम बोलते हैं, 4 रास्ते आते हैं, 4 रास्ते, तो 4 रास्ते में बीच में एक नीम का झाड़ था, बीच में नीम का झाड़। सीधा जाओ तो हाईवे, इस तरफ जाओ तो गांव के बाहर निकलोगे और इस तरफ सिटी का रास्ता और इस तरफ विकी गांव का रास्ता। तो विकी लेफ्ट मार लिया, 4 रास्ता थे, विकी ने लेफ्ट टर्न मार लिया, विकी चला गया। विकी मानो कि मुश्किल से 10 किलोमीटर गया होगा, गांव आने का सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी था, 10 किलोमीटर पार किया है। तो थोड़ी उस तो बारिश हो रही से आगे दिख नहीं रहा था। तो विकी की सेम एक बाइक, विकी जैसी ही बाइक आगे एक चल रही थी और विकी बोला, भाई मेरे जैसी बाइक कौन लाया। उसको बाइक का तो बहुत शौक। वो थोड़ी सी बाइक भगाया है, हेडलाइट टेस्ट किया है कि सामने वाला बंदा रुक जाए, मैं भी उसकी बाइक देख लूँ कि मेरी ऐसी बाइक है ये, मतलब कौन सा एडिशन आया है मेरे ऐसी बाइक का। तो वो पास गया है लेकिन उसने देखा कि कोई औरत पीछे बैठी है और आगे उसका हस्बैंड बाइक चला रहा था। विकी ने सोचा कि छोड़ो, औरत साथ में है, अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसा बाइक देखने का। लेकिन जो औरत पीछे बैठी थी वो लाल कलर की साड़ी पहन के बैठी थी, लिटरली दोस्तों, रात के यही 12:30 बजे की बात है। और उसका जो पल्लू आता है ना, साड़ी का पल्लू, वो लिटरली पहियों पे ऐसा गिरा हुआ था, तो कभी भी व्हील में आ सकता था। तो विकी बोला, भाई ये तो बहुत डेंजर सीन है, इसका पल्लू वल्लू गाड़ी में आ गया तो यहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगी, चोट आ जाएगी। उसके पास जाके बोलता हूँ, विकी थोड़ी सी बाइक आगे लिया है और उसको पास में ये उसकी आगे वाले लड़की की बाइक चल रही जहाँ औरत बैठी। विकी उसके पास जाके बोलता है ऐसे हेलमेट ऊपर करके, भैया आपके पीछे जो मैडम बैठे हैं उनको बोलो कि पल्लू ना आ जाए वो चक्के में, पीछे पूरा पल्लू नीचे गिरा हुआ है। तो वो जो बंदा लड़का क्या बोलता है वो विकी को, तू क्या पागल सटके वटकेल है क्या, मेरी बाइक तो 1 सीटर है और मैं किसी औरत के साथ निकला ही नहीं हूँ, मैं तो रात को मेरे जॉब से घर जा रहा हूँ, मैं क्यों मेरी 1 सीटर बाइक पे क्यों मैं किसी को लिफ्ट दूंगा। तो विकी पीछे घूम के देखता है तो दोस्तों लिटरली वो औरत नहीं दिख रही है, और बाइक भी 1 सीटर। विकी तो हक्के बक्के रह गया, भाई ये क्या 2 सेकंड का ये मैंने क्या देख लिया, 2 सेकंड की ये बात थी, मैंने ये क्या देख लिया, मैं तो दिमाग से ही निकल गया कि 1 सीटर बाइक है ये तो।
और पीछे कोई बैठा भी नहीं है, और ऐसा वो जो लड़का बाइक चला था विकी को ऐसा पागल बोल के आगे चल गया। विकी बोल गया भाई ये मैंने क्या देख लिया। विकी थोड़ा सा डर गया। विकी बोला यार मैं शायद से थका हुआ हूँ इसलिए मुझे ऐसा देखा ये कुछ भ्रम इल्यूशन वगैरह हुआ है, ये मैंने क्या देख लिया। विकी घर जाके सो गया, उसकी मम्मी को भी नहीं बताया। खाना पीना थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी मम्मी को लगा कि थका हुआ इसलिए ऐसा नेचर है, चुपचाप खाना खा के सो गया। और सुबह बात हुई तो विकी लॉन्ग कट लेके वापस से नौकरी पे आया। पूरा दिन नौकरी पे बिताया है, अच्छे खासी दोस्तों से बातचीत किए, और वापस वो रात का वक्त, और वापस से वही मतलब उसको वापस से लेट हो गया। तो वो सोचा वापस से उसको लगा कि कल तो थका हुआ था इसलिए ऐसा कुछ दिख गया, आज तो मतलब थका हुआ हूँ लेकिन इतना भी थका हुआ उन्हें थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पार्टी वार्टी भी रखी थी, मार्च एंडिंग था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, तो पार्टी वार्टी भी अच्छी खासी थी और बर्डन को इतना था ना, लेकिन लेट ही हो गया था। दोस्तों से मिला, सबसे अफसर, बड़े बड़े अफसर से मिला कि बहुत अच्छा गया मार्च एंडिंग ऐसा सब वगैरह। तो बढ़िया से विकी वही बाइक लेके 1 सीटर लेके निकल गया दोस्तों। वापिस से नीम का पेड़ आया, इधर से गाँव जाने का रास्ता, सामने हाईवे, इस तरफ गांव के बाहर जाने का ये वाली कंपनी का रास्ता। विकी मार दिया लेफ्ट हैंड गांव के लिए, 15 किलोमीटर वो शॉर्टकट रास्ता। वही जाके उस दिन बारिश वगैरह कुछ नहीं थी, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पार किया होगा तो विकी मजे से अपनी बाइक चला रहा है, दुक 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 दुक, और पीछे से कोई गाड़ी उसको फ्लैश लाइट वो आती है ना, वो पास लाइट मार रही है, खच 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 पास लाइट मार रही है। विकी सोचा है कौन मेरे को पीछे से लाइट मार रहा है, और हॉर्न दबाए रख रहा है वो। विकी थोड़ा गाड़ी स्लो किया, भाई कौन है ये मेरे को इतनी लाइट मार, सुनसान सड़क। हाँ दोस्तों, रोड पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ आसपास पेड़ ही पेड़ था, बीच में ही सड़क थी, सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही दिख रही है आगे रोड पर, और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ देखना है आगे तो हेडलाइट्स की मदद से आप देख सकते हो, आसपास कुछ नहीं। और पीछे से बाइक बहुत फास्ट आई और ये विकी की गाड़ी चल रही। विकी की गाड़ी के बाजू में आके एक बंदा था जो मतलब साधारण ही, उसके पास स्कूटी थी, ना कि बड़ी बाइक थी, स्कूटी थी, वो भी हेलमेट पहना हुआ था। वो विकी को बोलता है कि वो बोलता है विकी को, ओ भैया जी पीछे बैठे हुए, आपके पीछे मैडम जी बैठे हैं ना, उनको बोलो ये साड़ी का पल्लू उनके चक्के में आ रहा है, गिर विर गए यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा। विकी पीछे घुमा तो औरत दिखी नहीं विकी को। विकी उसको बोलता है भाई मेरी गाड़ी तो 1 सीटर है और मैं तो अकेला निकला हुआ हूँ। तो प्लेजर वाला जो उसके पास स्कूटी थी वो बंदा बोलता है भाई मेरे को तो दिख रही है आपके पीछे कोई लेडीज बैठी है, क्या थोड़ा नशा वशा करके आए हो, क्या पागल वागल हो। तो वो ऐसा बोल के वो बाजू में से निकल गया और विकी फटाफट बाइक रोका और स्टैंड लगा के पीछे देखने लगा। तो पीछे तो कोई लिटरली कोई नहीं बैठा हुआ, गाड़ी तो 1 सीटर है और पीछे कोई बैठ भी कैसे सकता है, मैं किसी को लिफ्ट भी नहीं दिया हूँ। और विकी एकदम दूर दूर देखने लगा कोई दिख रहा है क्या, तो सुनसान सड़क, कुछ नहीं दिख रहा है। विकी बोला भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ये रास्ते पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल मुझे देखी थी ये औरत और आज तो मेरे पीछे बैठी थी और उसको दिखी होगी तो ही वो बोल रहा है, वो झूठ तो नहीं बोलेगा क्योंकि कल मेरे को भी दिखी थी। विकी घर गया है, फटाफट बाइक चालू किया, एकदम स्पीड में घर गया है, उसकी मम्मी को सारी बात बताया। उसकी मम्मी सुबह ही एक पुजारी जो होते हैं ना ज्योतिष के पास लेके गए कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे रात को दिखता है जब वो रास्ते से आता है। तो वो ज्योतिष जो था वो बोला कि भाई तुम बहुत बड़ी गलती करने से बच गए हो, बार बार बच गए हो, तुम्हें वो रास्ते से नहीं आना है क्योंकि वो रास्ते पे आज से 20 साल पहले ही एक दुल्हन सच धज के आई थी, लेकिन कुछ डाकुओं ने उसको लूट के, उसको मार के उसको लूट लिया था, पूरी बारात को मार के लूट दिया था और उसके जो पति था उसको मार दिया था। लेकिन वो सब तो नहीं, पर इसकी जो आत्मा है औरत की वो भटकती है क्योंकि वो बहुत कम उम्र में मर चुकी थी। तो उसकी आत्मा, कच्ची मौत बोलते हैं उसको, उसकी आत्मा आज भी भटकती है रास्ते पे। हालांकि कोई हानि नहीं पहुंचाती पर लोगों को दिखती है, तो आइंदा से वो रास्ते से मत आना। तो विकी ने बोला ये क्या लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया भाई, मेरे कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। उस दिन से आज तक विकी कभी भी शॉर्टकट का उपयोग नहीं करता है, हमेशा लॉन्ग कट रास्ते से आता है, लॉन्ग कट रास्ते से जाता है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।